बचन बाबूजी महाराज भाग दूसरा, वचन नंबर 106। आगरा 7 सितंबर सन 1937। काल कठोरता को मृत्यु के जरिए से दूर करता है, मगर इस जरिए से सिर्फ इतनी कोमलता आती है कि ब्रह्मांड तक रसाई हो सके, सत्य देश तक नहीं। संत अमृत से सींचकर कठोरता को दूर करते हैं। जिस तरह स्वार्थ और परमार्थ एक दूसरे के विरुद्ध और खिलाफ हैं, उसी तरह से हृदय की कठोरता दूर करने की संतों की विधि और काल की विधि न्यारी और अलग अलग है। काल भी अपने देश में जब बहुत बिगाड़ और खराबी पैदा हो जाती है, तब उसको दूर करने का उपाय करता है। काल के उपायों और रीति से भी बहुत कठोरता दूर हुई तो उनसे ब्रह्म पद तक पहुंच सके, मगर उससे आगे नहीं। समय समय पर अलग अलग देश के धनियों ने भी अपने जेर हुकूमत रचना में ये काम किया, और जब जब जैसा जीवों का अधिकार था उसके मुताबिक ऊपर के धनी आते रहे हैं या अपनी कला भेजते रहे हैं और अपने दर्जे की मुक्ति देते रहे हैं। अब जबकि संतों के परमार्थ की कार्रवाई का वक्त आया और उसके अधिकारी जे पैदा हुए, तो संतों ने अपनी रीति चलाई और ब्रह्म पार ब्रह्म सबके परे सत्य देश में पहुंचाने की मौज फरमाई। ये समय संतों की कार्रवाई करने का ही है। पेशतर के वक्त की कोई कार्रवाई इस समय में न तो विधि पूर्वक बन सकती है और न उसमें वह फल ही है। कठोरता दूर करने की काल की रीति मृत्यु द्वारा है। बहुत कठोरता बढ़ जाने पर काल के पास सिवा मृत्यु के और कोई उपाय नहीं है। पिंड में अलग अलग व्यक्तिगत मृत्यु होती है। ब्रह्मांड में कम कठोरता है, वहां पिंड की तरह मृत्यु नहीं होती, वहां देश अभाव होता है। जब समय आता है तो उस देश का ही अभाव हो जाता है, यानी वो रचना खिंचकर सिमट जाती है। मृत्यु के समय सूरज को तीसरे तिल के बारीक सुराख में से होकर जाना पड़ता है और उसमें वह कट कट कर नीचे गिरती है और बड़ी तकलीफ होती है। कोई नादान इससे ये ख्याल करते हैं कि सूरज के टुकड़े होते हैं। सूरज तो लाजुतुजा है, उसके टुकड़े नहीं हो सकते, वो अटूट है। इस कहने का मतलब ये है कि कठोर, स्थूल और विकारी अंग कटते हैं, क्योंकि वो तीसरे तिल के बारीक सुराख में नहीं जा सकते। जैसे किसी अंग में कोई खराबी हो जाती है या फोड़ा होकर मवाद पड़ जाता है, तो उसे चाकू से छील दिया जाता है, काट दिया जाता है। उसी तरह से काल मृत्यु द्वारा कठोरता काट और छील कर दूर करता है। मृत्यु करने में काल को आहार मिलता है और खुशी होती है। उसी तरह से जैसे कि जेल और पुलिस वालों को जुल्म करने में खुशी होती है। अगर उनको खुशी न होती तो वे काम क्यों करते? सूरज को तो काल खा नहीं सकता। ये कायदा है कि जो मसाला खुद का है उसी मसाले के अंग का आहार ग्रहण कर सकता है। आहार पर अलग से कहने की जरूरत है, ये बहुत जरूरी विषय है। इस जगह सिर्फ इतना ही कह दिया जाता है कि पिंड के परे पहुंचने का कोई अभ्यास, और खासकर संत मत का अभ्यास, तो गोश्त खाकर कदापि नहीं बन सकता। संत मत के अभ्यासी को गोश्त जरूर छोड़ना पड़ेगा। पिंड के अंदर के अभ्यास गोश्त खाकर भी बन सकते हैं, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि गोश्त खाना चाहिए। पिंड तक के अभ्यास गोश्तखोरों से भी बन सकते हैं, मगर संत मत अनुयायी के लिए गोश्त खाना वर्जित है। बहुत नीचे घाट के अभ्यास
और मंत्र सिद्धि वगैरह में, मसलन दुर्गा, भूत प्रेत आदि की पूजा में तो अपने इष्ट को प्रसन्न करने के लिए कुर्बानी करना और गोश्त व शराब खाना और पीना वगैरह ये सब भ्रष्ट काम करने पड़ते हैं। उनका इष्ट खुद शराब और गोश्त मांगता है, ये बड़े नीच काम हैं। यहाँ आकर तन भी बड़ा कठोर हो गया है। इस कहने का मतलब ये है कि स्थूल और मलिन भोग विलासों में तन को हर्ष मिलता है। उन भोगों में रस ले सकता है जिनमें बड़ी रगड़ और तपन होती है। आला दर्जे के सूक्ष्म और लतीफ व सत्वगुणी आहार नहीं ग्रहण कर सकता। मिसाल के तौर पर भैंस का जिस्म है और एक इंसान का जिस्म है। उसको लोहे के खुरेरे से एहसास होता है और इंसान के लिए सिर्फ मुलायमियत से हाथ फेरना काफी है। भूसे में क्या रस और मजा हो सकता है, मगर भैंस के आगे भूसा रखो तभी वह खुश होती है। इसी तरह से मन कठोर है और स्वाभाविक तौर पर मलिन आहार पसंद करता है। कठोरता दूर करने की काल की रीति का जिक्र ऊपर हो चुका है। अब संतों की रीति का वर्णन किया जाता है। संत अमृत से सींचकर कठोरता को हटाते हैं। जैसे किसी कठिन चीज को पहले पानी का छींटा दे देकर समोते हैं, उसी तरह से संत अमृत की छींट देकर इसको समोते हैं और मुलायम करते हैं। गुप्त मेहर तो सब पर है और वह अपना समोने का काम कर रही है। जब काल सब उपाय कर चुकता है और उससे छुटकारे का वक्त आता है, तब ये अमी का छींटा लेने के काबिल बनता है। उस समय वही गुप्त मेहर दया के रूप में जाहिर होकर इसको सत्संग में लाती है, जहां की अमृत का छींटा मिल सकता है। अगर संत सद्गुरु विराजमान हो तो उनके संग का नाम तो सत्संग है ही। लेकिन अगर संत सद्गुरु विराजमान न हो, साध गुरु हो या प्रेमी भक्तजन हो, तो उनके संग से भी सत्संग का फल मिलता है। संतों की वाणी का पाठ, सत्यपुरुष राधा स्वामी की महिमा और गुणानुवाद, परमार्थी बातचीत, चर्चा और गुणावन करना, ये सब सत्संग में दाखिल है और अपने अपने दर्जे के मुताबिक सब सत्संग का फायदा देते हैं। अगर संत सद्गुरु के निकट रहने का मौका न हो और दूर रहते हों, तो अंतर में जो घट घट में संतों के निज रूप यानी शब्द की धार आ रही है, उससे मेल करना और संग करना भी सत्संग है। ये अंतरी सत्संग है, वह बाहरी सत्संग है। जहां संत सद्गुरु का दरबार लगता है और सत्संग होता है और जहां संत विराजते हैं, वहां अमी की वर्षा होती है। जो लोग अभी सूरत के घाट पर नहीं पहुंचे हैं, उनको इसकी खबर नहीं पड़ती है, वरना सत्संग अमृत है। संतों के संग के फल और फायदे और महिमा का कुछ वर्णन नहीं हो सकता है। फरमाया है, सत्संग करो बनाए अमी का छींटा लीजिए। सत्संग करो, सत्संग में जाओ, चाहे संत सद्गुरु की दृष्टि तुम पर पड़े या न पड़े, चाहे वे तुमको देखें या न देखें, मगर तुम उनको देखो, दर्शन करो और उनके सत्संग में हाजिर हो। सत्संग मोहल्ले कुल है, कोई चीज ऐसी नहीं है जो इसमें न घुल सके। सब कठोरता और कठिनता इसमें घुल जाएगी और तहलील हो जाएगी। सब विकार और मैल छांट कर दूर कर दिए जावेंगे, तब सार यानी सूरत निकलेगी। वह सत्संग में क्षीर शकर की तरह मेल करेगी और तब सत्संग का प्रगट फल देखने में आवेगा।